जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, जया एकादशी के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इस व्रत के प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के पावन नामों का जप करते हुए जया एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उदज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम के वाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह का भाव अत्यंत शीतल था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के उनके दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवी योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया
और ना ही कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और संध्या काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और अनजाने में हुए रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर, सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले जैसे रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, वह सब मुझे बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच की देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा के श्रवण के साथ साथ तुलसी माता की कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। इसलिए आइए आज के इस पावन दिन पर तुलसी माता की कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय एक गांव में सभी महिलाएं तुलसी माँ को सींचा करती थीं। उस गांव में एक बुढ़िया भी थी, वह भी प्रतिदिन तुलसी माता को सींचा करती थी। गांव की सब औरतें तो तुलसी माता को सींचकर चली आती, पर एक बुढ़िया माई हमेशा ही तुलसी माता से कहा करती थी, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अरुआ दे, लरुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। उसकी इन सारी बातों को सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? बताओ क्या बात है? इस पर तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं उसकी सभी बातों को पूरा कर दूंगी,
लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आए, सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? उसी समय बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे उसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव के सभी लोग कहने लगे, अच्छा चलो आप भी कोशिश कर लो। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।